बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाइति लिबनी नज्जारी अला बग़लतिन लहू व नहनु मअहू इज़ हादत बिही फ़कादत तुल्क़ीही फ़इज़ा अक़बरु सित्ततुन औ ख़म्सतुन फ़इज़ा अक़बरुन सित्ततुन औ ख़म्सतुन औ अर्बअतुन शक्कल जरीरु फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअरिफ़ु अस्हाब हाज़िहिल अक़बुरि फ़क़ाल रजुलुन अना वक़ाल फ़मा मात हाउलाई क़ाल मातू फ़िल इशराक़ि फ़क़ाल इन्न हाज़िहिल उम्मत तुब्तला फ़ी क़ुबूरिहा फ़लौला अन तदाफ़नु लौ दअउतुल्लाह युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्रि अल्लज़ी अस्मअु मिन्हु। ध्यान दीजिए, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। ऊपर की भी बंद कर दो, ऊपर की बंद, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार एक ख़ानदान था अरबस्तान में, उनके बाग में अपने खच्चर पर सवार होकर जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक खच्चर भड़कने लगा और करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर जाते। हदीस के रावी हज़रत जरीरी फरमाते हैं कि 4 या 5 या 6 कब्रें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन इन कब्र वालों को जानता है? एक आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये लोग कब मरे थे? उसने जवाब दिया कि ईमान की हालत में नहीं मरे, शिर्क की हालत में मरे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दोबारा आमीन। अल्लाह ईमान ही पर मौत अता फरमाए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसानों की उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है। अगर तुम्हारे दफन न करने का ख़तरा न होता तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि जो कब्र का अजाब मैं अभी सुन रहा हूँ अल्लाह तुमको भी सुना दे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था कि कब्र वालों का अजाब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुमको भी सुनाता जो सहाबा साथ थे, मगर मुझे ये डर लगता है कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। अल्लाह ताला हमारी कब्र के अजाब से हिफाजत फरमाए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, अल्लाह ताला की पनाह तलब करो कब्र के अजाब से। अल्लाह की पनाह मांगा करो कि अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाए। हमने कहा, हम कब्र के अजाब से बचने के लिए अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ये सहाबा ने फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करो। हमने कहा, हम अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहिरी और बातिनी तमाम फितनों से अल्लाह की पनाह मांगा करो। हमने कहा, हम ज़ाहिरी और बातिनी तमाम फितनों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगा करो। हमने कहा, हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। हदीस से मालूम हुआ कि सहाबा में फरमा बरदारी कितनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फरमाते थे वैसी फ़ौरन पनाह मांगते थे अल्लाह की। हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है कि कब्र का अजाब साबित है। इस मसले को साबित करने वाली अहादीस भी सही और मुतवातिर हैं। उसमें शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक से भी कब्र का अजाब का जिक्र है कि फ़िरौन की आल जब डूब कर ख़त्म हो गई, फ़िरौन के साथ जितने थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने के लिए आए थे, जब वो ख़त्म कर दिए गए और दरियाए नील में गर्क कर दिए गए तो उन लोगों पर रोज़ाना कब्र का अजाब बतलाया जाता था। कुरान पाक में ये मसला लिखा है। इससे मालूम हुआ कि कब्र का अजाब होता है, मगर उन लोगों को होता है जो मुशरिक हो, काफिर हो, या मुसलमान तो हो मगर बेहिसाब गुनहगार हो और तौबा करके न गया हो, तो कब्र का अजाब होने का चांस है। हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। आगे की हदीस आ रही, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? वानिल बरा बिन आज़िबिन व नबी अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना सबियन दुफिना। ये दोनों सहाबी फरमा रहे, दो बच्चे इंतकाल कर गए, दोनों को दफना किया गया, बच्चे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को कब्र के अजाब से छुटकारा मिलता तो ये दो बच्चे बच जाते। ये कब्र के अजाब से मुराद उलमा ने लिखा है कि कब्र हर मुर्दे को चाहे नेक हो या बुरा से भींचती है, इससे भी पनाह मांगनी चाहिए। अलबत्ता बाज़ दूसरी सही हदीस में है कि दुआ मांगा करो, बाकी हर मुर्दे को नेक हो या बुरा से भींचती है कब्र, एक बार तो भींचती भींचती। बस आदमी जितना नेक होगा उसके जो तकलीफ़ होती है उससे आदमी बचा रहेगा। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो, अल्लाह रहीम व करीम है, बोलो बेशक है कि नहीं। बस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह से, ये दोनों बच्चे थे, बच्चे तो नाबालिग होते मगर उनको भी कब्र ने भींचा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इस उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है। जब किसी शख्स को दफन कर दिया जाता है और उसके साथी वापस चले जाते हैं तो एक फ़रिश्ता उसके पास आता है। घर वाले चले जाते हैं तो एक फ़रिश्ता उसके पास आता है, उसके हाथ में कूटने छेदने का एक आला होता है, मारने का एक आला होता है। उस शख्स को बिठाकर पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, हदीस लंबी है, उस आदमी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया जाता है कि इस आदमी की तरफ तेरा क्या ख्याल है? अगर वो मोमिन है तो जवाब देता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ही माबूद है, वही इबादत के लायक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अल्लाह हमें ही इस तरह ईमान पर कब्र में भी मजबूत फरमा। वो कहता है तूने सच कहा, फिर फरिश्ता कहता है तूने सच कहा। फिर जहन्नम की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, वो कहता है कि देख, अगर तू अपने रब के साथ कुफ्र करता, ईमान न लाता तो ये तेरा ठिकाना होने वाला था, मगर तूने कलमा पढ़ के सुना इसलिए तू बच गया। अब जब कि तू ईमान लाया, तेरी मंजिल ये है। उसके बाद जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो शख्स जन्नत में दाखिल होने के लिए उठने का इरादा करता है तो फरिश्ता कहता है ठहर जा। फिर उसकी कब्र को लंबी चौड़ी कर दी जाती। अगर दफन किया जाने वाला आदमी काफिर या मुनाफिक है तो फरिश्ता पूछता है कि तू इस आदमी के बारे में क्या कहता है? वो जवाब देता है, अगर काफिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो कह रहा है मैं नहीं जानता। वो ना कहेगा, काफिर होगा। मैंने लोगों को जो कुछ कहते सुना, इस तरह कहा तो था, लेकिन अब मेरे जहन में कोई जवाब नहीं। फरिश्ता कहता है न तूने सूझबूझ हासिल की, यानी तुझे अकल नहीं हासिल की तूने, न तूने पढ़ा, न तूने हिदायत पाई। फिर जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। वो कहता है फरिश्ता, ये तेरी मंजिल होती अगर तू तेरे रब पर ईमान लाता और तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता। अब जब कि तू काफिर है, अल्लाह ताला ने तुझे उसके बदले में ये ठिकाना जहन्नम दिया है। इतने में जहन्नम की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसके सर पर वो आला, वो कूटने मारने का जो आला, वो मारा जाता है। हदीस में है कि इंसान और जिन्नात के अलावा हर कोई उस मार को सुनता है जो काफिर और मुशरिक को पड़ती है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा। ये हदीस सुनकर बाज़ लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स भी फरिश्ते के हाथ में वो आला देखेगा वो डर के मारे, हदीस में है, बेहोश सा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये आयत फरमाई, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित। साहबा ने फरमाया कि वो जो मारने का आला है, जो काफिर और मुशरिक को मारेगा, तो जब हर खबर वाले को दिखलाया जाता है तो क्या उसको देखकर बेहोश हो जाएगा? हर आदमी में मुसलमान भी होगा उसमें, क्योंकि आला तो हर एक को बतलाया जाएगा। तो फरमाया कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित। कुरान में उसका जवाब दिया है कि अल्लाह ताला शान इस डर से, ईमान की बरकत से मुसलमान को महफूज रखेगा। बोलो इंशाअल्लाह। कुरान कह रहा है युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू
बिलक़ौल साबित। जो कलमा हमने पढ़ा है वो कब्र में भी साबित रहेगा। उसकी बरकत से अल्लाह फरिश्ते की जो उसके हाथ में कोड़ा है उससे डरेगा नहीं मोमिन। आगे देखिए, आलम कब्र एक ज़िंदगी का नाम है जो मौत से लेकर कब्र से क़यामत तक उठने के अरसे तक को कहा जाता है। आलम बरज़ख कब्र के हालात, मरने के बाद से लेकर क़यामत तक, इसको आलम बरज़ख कहते हैं। अज़ाब कब्र को साबित करने वाली अहादीस बिल्कुल सही हदीस है। आजकल अनोखे अनोखे ख़यालात के मालिक अजीब अजीब फ़िरक़े ज़ाहिर हुए हैं दुनिया में। मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों ने कब्र की ज़िंदगी को अलग अलग माना है। कोई हयाती बना हुआ है तो कोई ममाती, कोई कब्र के घड़े का इनकार करता है तो कोई मय्यत के हकीकी बदन में रूह के लौटने का इनकार करता है। यानी दुनिया में अलग अलग फ़िरक़े हैं। कोई यूँ कहता है कि मरने के बाद इंसान के बदन में रूह वापस नहीं आएगी, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेक होगा तो रूह उसके बदन में आएगी और वो जन्नत की नेमतों से लज्जत महसूस करेगी। हर मोमिन चाहे वो कैसा भी हो। लिहाजा ऐसा गलत सोचने का हमको जवाज़ नहीं है कि कब्र में ऐसा कुछ नहीं। ईमान आदमी का मजबूत हो तो अल्लाह नबी की बात को आदमी आंखें बंद करके मान लेता है। अभी आपको ये मसला समझ ना हो तो अब बहुत आसान हो गया है। अब आपने देखा ना, जन्नत का एक दरवाज़ा खुलता। अब जन्नत का दरवाज़ा छोटा मोटा होता है, बोलो ना भाई, छोटा होगा तो बहुत बड़ा। वो दरवाज़ा देखता है खुलते हुए, मुसलमान देखता है। कब्र तो 5 फीट की है, 4 फीट की, और यूँ लंबाई में 2-3 फीट की हो। तो उसको उलमा ने यूँ लिखा है कि अल्लाह ताला ने इंसान का जो दिमाग बनाया है, तो इंसान ने अपने दिमाग से, जो अल्लाह ने बनाया, इंसान के दिमाग को ज़ोर से बोलो, किसने बनाया? इंसान ने एक मशीन तैयार किया। ये आपके सामने जो वीडियो हो रहा है वो भी, इसमें कैमरा है। इसी तरह टेलीविज़न, ये भी उसी की एक शक्ल है। ये इंसान ने बनाया है। कितना छोटा। पालनपुर से मौलाना रहमतुल्लाह का फ़ोन आया था कि आपकी मीनारा मस्जिद की जो मजलिस है वो हमारे पालनपुर में लोग बहुत देखते हैं, और टेलीविज़न में इसको बड़ा करके स्क्रीन बना के सारे घर वाले अभी देख रहे हैं दुनिया में। ज़ाम्बिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एक हाफिज़ कासिम करके ऑस्ट्रेलिया में, उनका कल परसों फ़ोन आया था। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ सोने का वक्त है मगर मैं सोता नहीं हूँ, आपकी मजलिस सुन के मैं सोता हूँ। हमारे से 4 घंटे आगे है ऑस्ट्रेलिया, अभी 1-1:30 बजा हुआ। तो मैं आपको ये मसला बतलाना चाह रहा हूँ कि ये मशीन अल्लाह ने इंसान के दिमाग से तैयार। ये है कितना छोटा, इतना सा है। कैमरा देखने जाओ इतना छोटा है, मगर इतनी सी टेलीविज़न के नक्शे पर इंसान ने ऐसा मशीन रखा है कि इतने छोटे पर्दे पर बड़ा लंबा चौड़ा ऊँट भी बतलाना हो तो इतने से टीवी के पर्दे पर वो बतला देता है। बड़े बड़े क्रिकेट के मैदान बतलाता है, बड़े बड़े बागीचे बतलाता है, समंदर के समंदर बतलाता है। इंसान के दिमाग में अल्लाह ने इतना पावर रखा है कि इतनी छोटी मशीन पर वो इतने बड़े बड़े गार्डन और बड़े बड़े क्रिकेट के मैदान दिखा सकता है इतने छोटे स्क्रीन पर। तो ज़रा ज़ोर से जवाब दो बेशक बोलकर, वो अल्लाह जिसने इंसान को पैदा किया है इस 5 फीट की कब्र में, ज़ोर से बोलो बेशक, क्या वो जन्नत का नमूना नहीं दिखा सकता? बेशक दिखा सकता। तो मसला आसान है। ज़्यादा ये उन लोगों का जवाब है जो कब्र के अजाब का या कब्र में जन्नत के हालात का इनकार करते हैं। चलिए आगे की हदीस आ रही कि सैयदना साद रदी अल्लाह अन्हु को भी कब्र ने दबोचा। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तन्हा रिवायत करती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र एक दफ़ा तो इंसान को तंग करती है और उसके दबाव से अगर कोई छुटकारा पाता तो हज़रत सालिम या कोई सालिम रहता यानी छुटकारा पाता तो हज़रत साद बिन मुआज़ छुटकारा पाता। अगर कोई छूटता, फ़ज़ाइल आमाल में भी हदीस है, अगर कोई कब्र के भीचाओं से, दबाने से बचता तो हज़रत साद बिन साबित बच जाते। और वो कौन है? आगे आ रहा है, देखो ज़रा पहले। अल्लाह ताला कब्र का ये दबाव हम सब के लिए आसान फरमा।
सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस जो ऊपर गुजरी साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की, खबर है साद बिन मुआज़ कौन है? कहा जिनके लिए अल्लाह का अर्श हिल गया था। जोर से बोलो भाई, अल्लाह का अर्श हिल गया था। ये वो शख्स हैं, अल्लाह का अर्श हिल गया था, कोई छोटे मोटे आदमी है, उनको कब्र ने दबोचा। तो मैं और आप क्या चाहिए? बस ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह कब्र के दबोचने में हमारे लिए आसानी फरमा दे। और ये वो शख्स हैं जिनके लिए आसमान के दरवाजे, जब उनकी रूह कब्ज हुई ना, तो आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए थे हज़रत साद बिन साबित के लिए। और आगे सुनो, 70,000 यानी गुजराती में 70,000 फरिश्ते उनकी जनाजे की नमाज में शरीक थे। और भी सहाबा के बारे में आता है 70,000 फरिश्ते उनकी जनाजे में शरीक। आज भी ये सुन लीजिए, लोग समझते हैं कि आज नहीं, आज भी अल्लाह का नेक बंदा हो तो बाकायदा फरिश्ते उतरते हैं और जनाजों की नमाजों में आते हैं। आदमी जितना नेक होगा उतना अल्लाह प्यार करता है। लखनऊ में हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह 35 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ज़ोर से बोलो कितने? 200 से ज़्यादा अरबी में किताबें लिखी, बहुत काम लिया अल्लाह ने, बहुत काम लिया। यानी 100 बरस में आज के इंटरनेशनल उलमा काम नहीं कहते, वो काम ले। उनका इंतकाल हुआ ना, इंतकाल से एक रात पहले एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे लखनऊ में, उनको ख्वाब में बतलाया गया कि फ़रिश्तों की लाइन लगी ज़मीन से लेकर आसमान तक, और किसी की रूह को ऐसे बाकायदा बहुत इज्जत के साथ जो है आसमानों पर ले जाया जा रहा है। और सुबह ऐलान हुआ कि हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। वो थे अल्लाह वाले, इतना इल्म में मशगूल रहते थे, इतना इल्म में और दीन के कामों में, बयानों में, दीन के कामों में, उम्मत की फ़िक्र में, कि एक बार वो उनके वालिद नवाब लखनऊ थे। आज भी उनकी कोठियाँ हैं, कभी लखनऊ जाना, यूपी तो देखना ज़रा, वो नवाबों के महल आज भी है। मैं तो नहीं गया, लखनऊ गया मगर देखना नहीं पाया। लोग कहते हैं कि वो नवाबों के महल आज भी है। वो उनकी औलाद में थे हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब, नवाब लखनऊ के। एक बार उनके वालिद ने इनको जांचना चाहा कि ये रात को तहज्जुद में उठ के कितना इल्म में मशगूल है। तहज्जुद में कब से उठ जाते थे, जल्दी सो, हमारे लोगों की तरह नहीं रात को देर तक मोबाइलों पे बैठे रहते या टेलीविज़नों पर या गप्पे सप्पे मारने। वो लोग इशा बाद फ़ौरन सो जाते थे। इशा बाद के बाद तो दुनियावी बातें करना भी बहुत बड़ा गुनाह बतलाया। सिर्फ ये दीन की मजलिस की बुनियाद पर आपको थोड़ी देर बैठने की इजाज़त दी शरीयत ने, वरना हुक्म यही है कि जल्दी सो जाओ ताकि जल्दी उठ जाओ अल्लाह को याद करने के। तो एक दिन उनके वालिद अल्लाह वाले थे, नवाब थे, उन्होंने एक दिन पानी मांगा इन्होंने, तो वो भी तहज्जुद में उठ गए। तो खादिम से कहा उनके वालिद ने कि आज पानी मत दो, ज़रा अपने जाँचते हैं कि इसका इल्म की मशगूलियत कितनी है। तो केरोसिन भेज दिया 1 गिलास भर के, वो पी गए और फिर किताब में लग गए। तो उन्होंने 2 रकात शुक्री की नमाज़ पढ़ी। वाक़या मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं रहा, यह हाथ उठा कर दोनों कि अल्लाह, अब मुझे यकीन आ गया कि मेरे ख़ानदान में इल्म नबूवत बाकी है। भाई समझ रहे हैं? केरोसिन पी गए थे और पता नहीं चला कि मैं केरोसिन पी गया हूँ, इतने मशगूल रहते थे। ये मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह। आज भी जनाजों में फरिश्ते खड़े, अल्लाह हमारे साथ भी ये मामला फरमाए। आगे की रिवायत तो ये हदीस में बता रहे हैं कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्स हैं जिनकी जनाजे की नमाज में 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए थे, और जिनकी रूह निकलने के बाद उनके लिए आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए थे और अर्श हिल गया था, अर्श इलाही। उनको कब्र ने दबोचा, तो हम और आप क्या चीज़ है? बस अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह कब्र के दबोचने के वक्त आसानी फरमा दे, हमेशा मांगनी चाहिए। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक बच्चे को दफनाया गया और आप साहब ने फरमाया अगर किसी को कब्र के भींचने से छुटकारा मिलता तो ये बच्चा छूट जाता। मालूम है छोटे बच्चों को भी इस मामले में छोड़ा नहीं जाता है, ये अल्लाह के कानून में लिखा, उसमें हमारी बेहतरी। बस ये दुआ करो अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमा दे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची या एक बच्चे का जनाजा पढ़ा और फरमाया अगर कब्र दबाने से किसी को नजात मिलती तो ये बच्चा छूट जाता। मालूम हुआ
कि कब्र एक बार ज़रूर दबाती है। अल्लाह ताला हमें सबको अपने अमान में और अपनी हिफाजत में रखे। उलमा ने लिखा है कि ये जितनी भी इस किस्म की रिवायतें हैं ये सब की सब सच्ची हैं और इसमें कोई झूठ का मिलावट नहीं। एक हदीस पढ़ लें। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन को कब्र में बिठा दिया जाता है, ये ध्यान से सुनो ज़रा, हर मोमिन के साथ ये मामला होता है। जब मुझे और आपको कफन पहना कर उतार दिया जाएगा और दुआ करके लोग निकल जाएंगे, उसके बाद फरिश्ते आते हैं इंतहाई खूबसूरत मखमल का खूबसूरत और खुशबूदार कपड़ा लेकर। वो मखमल का कपड़ा जो किसी इंसान बना ही नहीं सकता, वो जन्नत का होता है। और ये कफन उतार लिया जाता है दुनिया वाला और दूसरा उसको पहना दिया जाए, फिर उसको बिठाया जाता है कब्र में। और फरिश्ते आते हैं तो वो गवाही देता है कि अल्लाह ही माबूद बरहक है, अल्लाह ही इबादत के लायक है और अल्लाह ही और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ताला ने इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कुरान में कहा, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबित। ये आयत अज़ाब क़ब्र के बारे में नाजिल हुई। ये रिवायत है, एक और रिवायत है, जब मुसलमान से कब्र में सवाल किया जाता है तो जवाब में गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ताला ईमान वालों को अच्छी बात के साथ मजबूत रखता है, यानी ईमान के साथ दुनिया में भी कायम रखता है और कब्र में भी वो फरिश्तों का जवाब इसी तरह देगा अगर वो दुनिया से ये बात लेकर गया है। आगे की हदीस आ रही है तो वो मखमल का कपड़ा पहनाया जाता है। ध्यान से सुनो, वो हदीस दोनों मिला के आगे पूरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन अपनी कब्र में वुसाअत देखता है, कब्र को बहुत लंबा चौड़ा कर दिया जाता है, हर मुसलमान मर्द या औरत, तो वो फरिश्तों से कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मैं घर वालों को खुशखबरी सुनाने के लिए जाता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ इतना करम का मामला किया, मैंने इतने कम अमाल किए थे और अल्लाह ने मेरे साथ इतना इज्जत की। सही हदीस है। तो फरिश्ते कहते हैं कि अब यहाँ से जा नहीं सकते, अब यहाँ से आपके लिए आराम ही आराम शुरू हो गया है। यहाँ कानून ये है कि जो आता है, ज़ोर से बोलो, क़यामत तक वापस जा नहीं सकता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और कब्र की ज़िंदगी आसान फरमाए। इससे मालूम हुआ कि मोमिन के लिए कब्र में अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम मिलता है। आदमी का ईमान मजबूत होना चाहिए। जैसा अल्लाह ताला की ज़ात से गुमान रखोगे कि अल्लाह ताला मेरे साथ अच्छा मामला करेगा, तो बेशक अल्लाह ताला वैसा ही मामला करेगा। अब बाहर चले जाओ। हाँ मालूम है, लिखने की ज़रूरत नहीं, अब आप चले जाओ, यूँ कह रहा हूँ। ये मौलाना आए हैं दारुल देवबंद, जल्दी जाओ ना भाई, अभी ये लोग उठ जाएंगे, वहाँ बीच में बैठो। जो इस वक्त यूँ कहो उम्मुल मदारिस है, सारी मदरसों की माँ है वो, और तकरीबन 10,000 के करीब तलबा वहाँ पढ़ते हैं, 10,000 के करीब। 1,500 तो हर साल आलिम बनते हैं। कितने? 1,500। ज़रा ज़ोर से बोलो ना, 1,500 आलिम बनते हर साल। 500 के करीब हाफिज़ बनते हैं। पूरे आलम में उसका फैज़ है और 38 से 40 करोड़ रुपए उसका बजट है साल का, और उम्मत ही इसका बजट चुकाती है। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जिनका नाम उम्मुल मदारिस है, अजहरुल हिंद रखा इसका, हिंदुस्तान का अजहर। ये एक मिस्र में है जामिया अजहर, वो तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है। उसके बाद मदीना मुनव्वरा है, उसके बाद ये तीसरे नंबर पर है। और एशिया में सबसे बड़ा, पूरे एशिया में, यहाँ से आप जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिजी तक चले जाओ, एशिया में नंबर 1 है दारुल देवबंद का, और उसकी बड़ी खिदमत है। तबलीगी जमात भी दारुल देवबंद से निकली। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी मदरसे के फारिग थे। खानकाहें जिनसे शुरू हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब, ये सब इसी दारुल के फैज़ याफ्ता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ज़रा दूसरे मदरसों के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इमदाद करते जाएँ। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। दारुल दम्मन जो गुजरात का एक अहम इदारा था, मौलाना अमीनुर रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह अभी इंतकाल कर गए चंद दिनों पहले, 2-3 दिन पहले। अल्लाह मौलाना की मग़फ़िरत फरमा, दाबेल के फारिग थे, उनकी खिदमत को कबूल फरमा, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमा, कब्र की मंजिल आसान फरमा। जितने लोग इंतकाल कर गए, आज कंथारिया में मौलाना मूसा कावी साहब, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमारे तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ से लोग सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह सबको बेहतर बदला अता फरमा, इनको दुनिया में भी चमका, आखिरत में भी चमका। हमारी दुआओं को हर एक के लिए कबूल फरमा, हर एक की दुनिया आखिरत की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा, हर परेशानी से हिफाजत फरमा। अल्लाह ये कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन, ये जो भी फितने हों, बीमारियाँ हों, सबसे उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, तिजारतों में, नौकरी धंधों में बरकतें नाजिल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा बिरहमतिक या अरहम।